आपके घर के सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए जरूरी होते हैं डोर्स। अब ये जो डोर्स है इनमें भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, फिर चाहे एमएस के डोर हो, वुडन डोर हो या फिर पीवीसी डोर हो। अब ज्यादातर घरों में वुडन डोर का इस्तेमाल किया जाता है, पर बाथरूम में जब बात आती है तो अलग डोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी आप इन डोर को लेने के लिए जाते हो तो खास करके आप ये देखते हो कि डोर की डिजाइन कैसी है, डोर की प्राइस कितनी है, और इन फैक्टर पे आप जो है दुकानदार के कहने पर डोर को फाइनल कर लेते हो। पर कुछ ऐसी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो कि आपको जरूर पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी डोर की क्वालिटी पे असर पड़ता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि आगे चल के आपको काम में आएंगी। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आप एक अच्छा डोर अपने घर के लिए परचेस कर पाओगे, जो कि ड्यूरेबल होगा, जिसकी लाइफ अच्छी होगी। तो वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको डोर को लेते समय देखनी चाहिए, उनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला पॉइंट है वाटरप्रूफ। जी हाँ, आप जो कोई भी डोर लेने वाले हैं वो डेफिनेटली वाटरप्रूफ मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सिर्फ टॉयलेट बाथरूम में आपको वाटरप्रूफ मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो कोई भी आपके डोर्स होते हैं, खास करके आपके जो आउटर डोर्स है, उन्हें मौसम की मार का सामना करना पड़ता है। और अगर आपके डोर वाटरप्रूफ है, ऐसे वक्त में मौसम की मार का इनके ऊपर जल्दी असर नहीं होगा और आपके डोर की लाइफ भी बनी रहेगी, यानी कि सालों साल तक आपके डोर को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए जब भी आपको डोर लेना है तब आपको सिर्फ और सिर्फ वाटरप्रूफ डोर ही लेना है। पॉइंट नंबर 2 है टर्माइट प्रूफ। जैसा कि हमने देखा, पानी की वजह से डोर खराब हो सकता है, उससे भी ज्यादा नुकसान आपके डोर का दीमक लगने की वजह से हो सकता है। इसकी वजह से आपके डोर की मजबूती और लाइफ दोनों चीजें कम हो जाती है। इसी वजह से जब भी आप मटेरियल ले तो वो जरूर टर्माइट प्रूफ होना चाहिए। आपके जो कोई भी दुकानदार होंगे जिनके पास से भी आप डोर ले रहे हैं, उनसे आप ये जरूर कंफर्म कर लीजिए कि आपका डोर जो है वो टर्माइट प्रूफ है या नहीं, तब जाकर आपको डोर को परचेस करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर क्या होता है फ्लश डोर। फ्लश डोर यानी कि एक ऐसा सपाट दरवाजा होता है जिसकी दोनों सतह जो है एकदम फ्लश होती है। पैनल डोर के तरह इसमें किसी भी प्रकार की मोल्डिंग नहीं होती है, इसी के कारण इसे फ्लश डोर कहा जाता है। ये इस तरह के लकड़ी के ढांचे से बना हुआ होता है जिसके दोनों तरफ प्लाई या फिर एमडीएफ बोर्ड या फिर नेचुरल जो वुड होता है उससे इसे ढका जाता है। और आगे चल के और भी फिनिशिंग देने के लिए इसके ऊपर पेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी इसके ऊपर लैमिनेट लगाया जाता है और कुछ जगह पर विनियर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है फ्लश डोर। अब फ्लश डोर में मेनली 3 टाइप होते हैं। एक है सॉलिड कोर फ्लश डोर, दूसरा होता है हॉलो कोर फ्लश डोर और तीसरा होता है सेल्यूलर कोर फ्लश डोर। तो अब आपका ये सवाल आएगा कि इन तीनों में से आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प कौन सा है। तो सॉलिड कोर फ्लश डोर आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है। तो जैसा कि आपने देखा, आप अपने घर के मेन डोर के लिए सॉलिड कोर फ्लश डोर का इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों। सबसे पहला एडवांटेज इस फ्लश डोर का ये होता है कि इसका कॉस्ट कम होता है, और ऐसे डोर जो होते हैं ये फायर रेजिस्टेंट होते हैं और टर्माइट का भी इसके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है डोर थिकनेस। जितनी ज्यादा आपके डोर की थिकनेस होगी, यानी कि जितनी ज्यादा आपके डोर की मोटाई होगी, उतनी ही उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, उतना ही वो डोर साउंड प्रूफ होता है, ज्यादा इंसुलेशन वहां पर होता है। जहां तक बात आती है जो रेगुलर घरों में डोर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी थिकनेस 25 mm, 28 mm, 30 mm और 35 mm तक होती है। तो थिकनेस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके तरफ आपको डोर सिलेक्ट करते समय ध्यान जरूर देना चाहिए। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है मटेरियल की क्वालिटी। अगर आप अच्छे और ब्रांडेड कंपनी का मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जो कि अलग अलग टेस्ट से गुजरता है, जिस वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी और लाइफ दोनों ही चीजें अच्छी होती है। पर जहां तक बात आती है सस्ते मटेरियल की, तो शुरुआती वक्त में आपको पैसा तो कम देना पड़ेगा, पर आगे चल के आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगला पॉइंट है फायर रिटार्डेंट। अब जैसे कि आपको पता होगा, लकड़ी एक ऐसी चीज होती है जो कि आग को जल्दी पकड़ लेती है, और डोर तो लकड़ी के ही बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर आपके काम में आता है फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टी। ये ऐसे दरवाजे होते हैं जो कि आग को जल्दी नहीं पकड़ते हैं और आग का फैलाव भी जल्दी नहीं होने देते हैं। तो इसी वजह से जब भी डोर ले तो वो डेफिनेटली फायर रिटार्डेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके घर के टॉयलेट और बाथरूम के लिए आपको कौन से दरवाजे लगवाने चाहिए। तो यहाँ पर मेनली आपके सामने 2 विकल्प होते हैं। एक होते हैं पीवीसी डोर और दूसरे होते हैं एल्यूमिनियम डोर। देखिए दोस्तों, टॉयलेट बाथरूम में आपको कभी भी लकड़ी के डोर को नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि बाथरूम जैसी जगह पर पानी से ज्यादा कांटेक्ट आने की वजह से लकड़ी के डोर जल्दी खराब हो सकते हैं। तो इसी वजह से टॉयलेट और बाथरूम के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन आ जाता है जो कि है पीवीसी डोर या फिर एल्यूमिनियम डोर्स, जो कि एकदम लाइट वेट होते हैं। पर जहां तक बात आती है आपके बाहरी डोर की, तो डेफिनेटली वो जो है सॉलिड मटेरियल से बने हुए होने चाहिए। अगर आप हॉलो मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है।
अगला पॉइंट है कॉस्ट। जब भी आप किसी डोर को परचेस करते हैं तो कॉस्ट एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। अब यहाँ पर ये जो डोर की कॉस्ट होती है ये मेनली 2 से 3 चीजों के ऊपर डिपेंड होती है। सबसे पहली चीज दरवाजा बनवाने के लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया गया है उसके ऊपर, उसके बाद में डोर का साइज, और फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कितने रुपए का लैमिनेट आपने उसके ऊपर लगाया है, इन चीजों के ऊपर डोर का कॉस्ट डिपेंड होता है। अब ये तो हो गई सिर्फ शटर की बात। आगे चल के उसमें आपको हार्डवेयर का खर्च जोड़ना पड़ता है और उसके बाद में लेबर कॉस्ट और तो और आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन सभी चीज को आपको डोर के कॉस्ट में जोड़ना पड़ता है। और डोर लगवाने के लिए कितना खर्च आता है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आई बटन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, आप उस वीडियो पर जाकर डोर के कॉस्ट के बारे में देख सकते हो। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने डोर को कैसे चुना जाए इसके सभी बेसिक पॉइंट को कवर किया है। पॉइंट एकदम बेसिक है परंतु बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।